हाँ, ये प्रसंग माता सीता के स्वयंवर का है। जब माता सीता विवाह के योग्य हो गई तो राजा जनक को चिंता होने लगी और जो है राजा जनक ने सब राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजा, देश विदेश में सब जगह निमंत्रण भेजा कि सीता का स्वयंवर है। और सीता के स्वयंवर के लिए उन्होंने एक शर्त रखी राजा जनक ने कि वो एक शिव के वंशज जो थे तो उनके महल में एक धनुष रखा हुआ था, तो इस धनुष को जो व्यक्ति तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह किया जाएगा। सारे के सारे राजा महाराजा रावण तक जो सब पहुँचे। तो उस समय विश्वामित्र के साथ में दो जो है बालक के ही थे, उस समय भगवान राम और लक्ष्मण भी जो साथ थे वो भी पहुँचे। तो गांव की स्त्रियां कह रही थी कि जो जाकर के सीता को कि सीता जो है एक बहुत अच्छे जो है बढ़िया सुंदर जो नवयुवकाएँ हैं उसे शायद शादी कर लो आप। तो इस तरह से लेकिन माता सीता भी जो है एक बंधनों में बंधी हुई थी, जो है अपने पिता के आज्ञा का पालन करना चाहती थी। पिता ने शर्त रखी थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में शादी करूँगी मैं। सारे के सारे जो है राजा उसमें धनुष को तोड़ने लगे लेकिन कोई उठा भी नहीं पाया। अब लास्ट में अंत में जो है अब उठाने के लिए जो है विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण साथ में आए। राम आए तो उस धनुष का सबके 4 व्यक्तियों को पता था कि एक तो जनक को, सीता माता को और परशुराम को, और जो है एक अपने विश्वामित्र को पता था इनकी विधि का जो है कि इसको धनुष को कैसे तोड़ा जाता है। तो विश्वामित्र ने जो है राम को ये सारी उपाय बताए कि इसको इस तरह से तोड़ना है। राम ने जाकर के जो है उसमें तोड़ने के लिए गए लास्ट में, तो सब राजा महाराजा ने उसकी 28 की मजाक बनाया, उपहास किया कि जो है एक चिड़िया पहाड़ को उठाने के लिए आई है। तो इस तरह से लेकिन सब ने सहमति बताई कि जब बुलाया है सबको तो इनको भी प्रयास करने दो। तो राम ने जो है उस धनुष को उठाते ही जो है उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में जो है इस तरह से जो है ये सीता माता का जो है स्वयंवर का जो है उसमें गले में माला डालनी थी। तो उधर से क्या होता है कि परशुराम का आगमन हो जाता है। परशुराम आते हैं, परशुराम आकर के जो है एक इस तरह से विकराल रूप है उनका, एक जटा है बालों में और फरसा जो कंधे पर फरसा है और जो बड़ी बड़ी जो है इस तरह से वो विशाल आकृति बना करके आते हैं। तो वो देखते हैं तो वो आते हैं तो सारे के सारे राजा महाराजा जो भयभीत हो जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। यूँ इस तरह से आ गया कि जैसे राजा महाराजा सारे इकट्ठे थे कि जैसे कोई बाज आ जाता है और वो सब पक्षियों में जो है एक पक्षी छिप जाते हैं, उस तरह से राजा महाराजा जो है इस तरह से उनको दंडवत प्रणाम करने लगे और सारा जो इस तरह से हो गया। तो उसमें राजा जनक को उसने पूछा कि उसने देखा कि इसके धनुष के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। तो राजा जनक को पूछा कि रे मूर्ख, बता इस धनुष को किसने तोड़ा है, नहीं तो तेरे जो राज्य जो तेरा राज्य है उसको मैं पलट दूंगा, धरती पलट दूंगा मैं। इस तरह से विकराल रूप धारण करके जो है वो कह रहा है उसको जनक को। तो जनक भयभीत हो रहा है और माता जो है सीता की माता जो थी वो भी भयभीत हो गई कि सारी बात बनी बनाई जो बात को ख़त्म हो रही है, इस तरह से भयभीत थी वो। लेकिन जो है अब विधाता की जो रस देता है, विधाता जो बना देता है वही है। तो लक्ष्मण जो है उसमें परशुराम जी जो है वो विकराल रूप धारण कर लेते हैं। विकराल रूप धारण करने के बाद में जो उसको कहते हैं तो उधर से जो है लक्ष्मण जो है वो बोल देता है कि इस ऐसी धनुइयाँ तो हमने बचपन में बहुत सारी तोड़ी हैं। तो इस तरह से विकराल रूप और बनाता है और गुस्से में आ जाता है परशुराम जी। और परशुराम जी गुस्से में आने के बाद में जो है उसमें और जो उसको उसका देता है। और विश्वामित्र जो थे वो साथ में थे। विश्वामित्र ने जो है उनका संवाद था बड़े धैर्य से उनको शांत करवाया। धन्यवाद।